प्रभु ईसा मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, आज हम पुनरुत्थान काल के छठवां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन एक बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर हमें देते हैं माता कलीसिया चारों वाजनों के जरिए। प्रश्न ये है, क्या मनुष्य जीवन चंद दिनों के लिए इस दुनिया में रहकर अंध हो जाते हैं या नहीं? या मृत्यु के बाद क्या होता है? माता कलीसिया स्पष्ट शब्दों में आज हमें ये संदेश देते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। मृत्यु से जीवन की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद ही हमारा सच्चा जीवन की शुरुआत होते हैं। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि मनुष्य की सृष्टि के बाद ईश्वर ने देखा, मेरे सभी सृष्टियों का मुकुट मनुष्य का सृष्टि है, वो अच्छा है। लेकिन कुछ समय बाद वही मनुष्य को देखकर ईश्वर यानी सृष्टिकर्ता दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो पाप में लीन रहते हैं। सृष्टिकर्ता ने ये सोचा कि ये गलती मैं सुधारूं, मैं इनका सर्वनाश करूं, और जल प्रलय के जरिए न केवल मनुष्य का बल्कि सभी सृष्टियों का सर्वनाश होते हैं। सिर्फ धर्मी नूह और उनके जरिए उनके परिवार और चुने हुए जीव जंतु बच जाते हैं। और ईश्वर की वचन का पालन करने के कारण ही नूह बच जाते हैं। वहाँ नई सृष्टि के रूप में नूह और उनके साथ बोट में बचाए हुए लोग और बचाए हुए जीव जंतु बच जाते हैं। ईश्वर करुणा दिखाते हैं वहाँ पे, और उनके साथ एक विधान के लिए तैयार हो जाते हैं, कवेनेंट विद नोआ। और उस विधान के जरिए ईश्वर से ये वादा करते हैं, मैं फिर कभी तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगा, मैं जल प्रलय के जरिए कभी सभी सृष्टियों का सर्वनाश कभी नहीं करेंगे। और एक चिन्ह के रूप में आकाश में एक इंद्रधनुष को ईश्वर सजाते हैं, रेनबो को, और नोआ और ईश्वर के साथ एक विधान का स्थापना हो जाते हैं। ईश्वर करुणा दिखाते हुए ईश वचन का पालन करने वाला धार्मिक नूह के साथ किया हुआ उस विधान को, कवेनेंट को, उन्हें जीवन की ओर नई सृष्टि के रूप में एक नया उम्मीद के साथ उन्हें फलने फूलने देते हैं। और दूसरी ओर दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि दूसरा राजाओं के ग्रंथ से वाचन, वहाँ पे एलियस नबी का स्वर्गारोहण का नज़ारा हमें मिलते हैं। जब एलियस नबी का स्वर्गारोहण का समय आते हैं तो इनका शिष्य एलीशा उनके पीछे नहीं छोड़ते हैं। एलीशा को एलियास थोड़ा बहुत घुमाते हैं, फिराते हैं। वो उनके कई जगह ले जाते हैं, उन्हें गिलगाल से उन्हें बेतेल ले जाते हैं, बेतेल से उन्हें यरीको ले जाते हैं, यरीको से उन्हें यरदन की ओर ले जाते हैं। लेकिन एलीशा भी जिद पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वह एक शर्त उनके सामने रखते हैं कि मुझे आपका आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो, तब तक मैं आपका पीछा करूंगा। इसके बदले एलियास भी एक शर्त उनके सामने रखते हैं, ये काम आसान नहीं है, जब तक तुम मुझे स्वर्ग में आरोहित करते हुए देखोगे तभी संभव होगा यह। एलीशा इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें एक चीज हम देख सकते हैं
एलियास उन्हें सबसे पहले बेतेल ले जाते हैं। बेतेल वो जगह है जहां अपने पूर्व पिता याकूब ईश्वर का दर्शन किया था। ईश्वर के साथ दर्शन करने के कारण ही उस जगह को बेतेल नाम दिया गया है। दूसरी जगह यरीको है। यरीको में इस्राएली लोग ताकतवर लोगों को पराजय करने के लिए ताक में रहे। बहुत मजबूत किलाओं से सजा हुआ यरीको का नगर, जब उन लोग तुरही बजाते हैं तब ईश्वर की शक्ति से उस किला ढक जाते हैं और शक्तिशाली मानने वाले उस जनता की ओर यहूदियों का कब्जा होते हैं, यानी उनके ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं। जो चीज नामुमकिन माना जाता था, ईश्वर की कृपा से वह वहां पर विजय प्राप्त होते हैं। यरीको से वे यरदन की ओर चले जाते हैं। यरदन नदी वही नदी है जो पार करके इस्राएली लोग कानान देश में प्रवेश किया था। समर्थी के देश में उन लोग समर्थी के देश में पहुंच गए थे। इसलिए यरदन को कानान का किवाड़ डोर माना जाता है। ये तीनों जगह घुमाकर वह अपने शिष्य को ये शर्त देते हैं कि तुम मुझे स्वर्गारोहित करते हुए देखोगे, तभी तो तुम्हें मेरा आत्मिक शक्ति मिलेगा। सचमुच में वो शिष्य उस महत्वपूर्ण स्वर्गारोहण का नजारा देखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और वो देख पाते हैं। स्वर्ग में आरोहित करते हुए उन्हें देखते हैं कि अग्निमय रथ में बवंडर यानी आत्मा से पूरित होकर एलियास स्वर्ग में आरोहित होते हैं। और एलियास को स्वर्ग में आरोहित होते हुए देखकर एलीशा जोर से पुकारते हुए कहते हैं, मेरे पिता। उन्होंने ईश्वर में दृढ़ विश्वास की घोषणा करते हैं। एलियास का चादर ग्रहण करते हुए वह एक महान नबी बन जाते हैं। कई चमत्कार दिखाने लायक बनते हैं और अटल विश्वास के साथ वह कई चमत्कार करके अपने जीवन के अंत में अपनी कब्र में भी चमत्कार करने के लिए लायक बन जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि एलीशा अटल विश्वासी बनकर मृत्यु में भी अमर बना और एलियस ईश वचन का वाहक बनकर आनंद जीवन में स्वर्गारोहित होकर प्रवेश किया। और तीसरे वाचन हम लोगों को रोमियों के पत्र से मिला है। संत पौलुस के रोमियों के नाम पत्र से है। 8वें अध्याय में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रीकृत किया हुआ जनता है हम। और संत पौलुस हमें ये कहते हैं, जो लोग ईसा मसीह में संयुक्त है उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। मसीह द्वारा आत्मा के जरिए पाप एवं मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। 2 प्रकार के लोगों के बारे में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। एक है जो पापमय जीवन बिताने वाला व्यक्ति यानी सिंफुल मैन। दूसरा है आध्यात्मिक मनुष्य यानी स्पिरिचुअल मैन। ये दोनों हम में ही है। हम अपने शरीर के साथ अपने जीवन बिताते हैं। शरीर का सभी प्रकार का कमजोरियां हमें है। वह एक पापी मनुष्य का शरीर है। लेकिन संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर खुद मनुष्य बनकर मनुष्य पुत्र बनकर शरीर में उस पाप का दमन किया, शरीर में मरकर पाप का अंत किया। इसलिए हमें जो आत्मा मसीह को मृतकों में से जी उठाया, उसी आत्मा को ग्रहण करना है। वो आध्यात्मिक जीवन का आत्मा है, आध्यात्मिक जीवन बिताने का शक्ति देने वाला आत्मा है। हमारे लिए एक मूल्य, मसीह ने हमारे लिए एक मूल्य प्राप्त किया है। मूल्य क्या है?
वैल्यू क्या है हमारे लिए, जो मसीह द्वारा दिया गया मूल्य, वह है हमें वह खरीद लिया है। एक पुत्र के दर्जा देकर हमें खरीद लिया है। पाप से मुक्त करते हुए हमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मसीह हमें प्राप्त किया है। एक पुत्र का दर्जा हमें प्राप्त किया है, इसलिए हम मसीह में जीवित रहेंगे। और जब हम पवित्र सुसमाचार में आते हैं, संत योहन हमें फिर ये बताते हैं, जो मेरा वचन सुनता है और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वो तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यानी हमारे लिए ईश्वर ने पहले ही तैयार किया हुआ अनंत जीवन हमारे लिए एक तोहफा के रूप में दिया है। एक ही शर्त हमारे सामने रखा है, वह ईश पुत्र का वचन सुनने का शर्त है। वचन जीवनदायी होते हैं, उसमें जीवन होते हैं। इस समाचार भाग के तुरंत पहले हम देखते हैं कि सालों से बेतसैदा के कुंड में जो चंगाई के लिए जो व्यक्ति रोगी पड़ा हुआ था, उनका चंगाई होते हैं ईश वचन के जरिए। मरा हुआ लाजरस को ईश वचन के जरिए जीवन प्राप्त होते हैं। ईश वचन जीवनदायी है। और इतना ही नहीं, जो परमपिता ईश्वर में विश्वास करते हैं वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त करने का कृपा पुत्र द्वारा मिल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं नोह ईश वचन अपनाकर जीवन में प्रवेश किया। पाप और पुण्य का फर्क वहां पर हम देखते हैं। नया जीवन के लिए नूह ने ईश्वर के सामने धार्मिक बनकर पापमय जीवन को दूर करते हुए जीवन में प्रवेश किया। एलियस नबी ईश वचन का वाहक बनकर स्वर्ग में आरोहित हुए। एलीशा नबी ईसा का आत्मा से परिपूरित होकर जीवन का स्रोत बना। उसी प्रकार बपतिस्मा से लेकर कलीसिया में संस्कारों के जरिए आत्मा की शक्ति प्राप्त कर हम भी आगे अग्रसर होते हैं अनंत जीवन की ओर। ये सच को जब हम समझते हैं तब खुशी के साथ हम ये कह सकते हैं, इस दुनिया का नश्वर जीवन मेरे लिए छाया मात्र है, असली जीवन मेरे सृष्टिकर्ता के साथ मैं बिताऊंगा। और आज के सभी वाचनों का संदेश भी यही है, ईश्वर हमारे लिए अनंत जीवन का एक न्योता दे रहे हैं। उस न्योता को सुनने के लिए हम अपने कान खोल कर बैठना है। ईश वचन के जरिए ही उस कृपा का पात्र हम बन सकते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें अपनी कृपा से भर दे, ताकि हम अनंत जीवन की सौभागी बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन।